भारत के सलाल डैम से पानी छोड़ने पर दरियाए चनाब में सूरत हाल संगीन हो गई है। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 2,05,000 क्यूसिक पर पहुंच गई है। मराला से हेड तरीमू तक मुल्हिका तमाम अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मोदी साडा पानी बंद कीता सीगा, चेक कर। अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर रखी, अल्लाह खैर रखे। क्या ये न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान के लिए कि हर साल 2-3 महीने हम इस अजाब से गुजरेंगे और उसके बाद बाकी जो 9 महीने होंगे हम उसको समेटते रहेंगे और उसके बाद फिर मानसून आ जाएगा, फिर इसी तरह सैलाब आएंगे और फिर यही तबाही होगी। और यहाँ पे जो आबादियाँ हैं जो दरिया के अंदर बनी हुई हैं, दरिया के किनारे पर बनी हुई हैं, उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि भाई साहब आपकी मेहरबानी यहाँ से मूव कर दें। तो अगर हम ये कहें कि जो भारत की तरफ से जो पानी आया है, अगर हमारे पास डैम्स होते तो हम उसको स्टोर कर लेते, ज़्यादा हमारी कैपेबिलिटी होती स्टोरेज की, तो वो जो डैम्स की एक बहस चल रही होती है, क्या ये कह सकते हैं या नहीं? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तो ऑब्वियसली एक तरह से मुअत्तल किया हुआ है। इस नारे के साथ बाय द वे मुअत्तल किया था कि पाकिस्तान को एक कतरा पानी नहीं देंगे, तो इसके बावजूद दरियाओं में पानी देख ही रहे हैं हम कि छोड़ा जा रहा है। हमारे लिए थोड़ी सी हमारे साथ जाती ये भी हो रही है कि एक तो बारिश जो तंग कर रही है, दूसरा ये आबी जारियत वाला जौन सा है ना, ये भी इसकी भी काफी सारे हद तक जौन सा है ना, इसकी भी बात दुरुस्त है कि जी जौन सा इंडिया इसका थोड़ा सा ना वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक अगर आप गौर करें तो हमारा कोई 100 बिलियन से ज्यादा का लॉस हो चुका है। हमारी को 3-4 हजार कीमती जाने जा चुकी हैं और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो अलग। तो मैं चोई साहब आज आपके प्रोग्राम में जो एजेंडा सोच कर या तय करके आया था वो ये है कि नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान को बताए बगैर ही पानी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के लोगों की क्यों जानी दुश्मन है आपका निजाम? जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं और हमारे डैम्स ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसकी वजह से जैसे ही सलल डैम का पानी छोड़ा गया, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पानी का सैलाब आते ही पाकिस्तान की भयंकर फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आ रही है, क्योंकि अपनी नाकामी छुपाने के लिए वहाँ की सरकार और सेना अब पूरी तरह बौखलाकर भारत पर इल्ज़ाम मढ़ने में लगी है। असलियत ये है कि उन्होंने खुद बचाव का कोई वाटर मैनेजमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं किया। जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, पाकिस्तान की हताशा अपने चरम पर है। हमने सीधा अपडेट देना बंद करके केवल हाई कमिश्नर के जरिए इन्फॉर्म करना शुरू किया है, जिससे उन्हें खबर मिलने तक काफ़ी देर हो जाती है और वहाँ तबाही मच जाती है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कोर्ट जाकर भारत पर प्रेशर बनाने का हर पैंतरा आजमाया, लेकिन हमारी सख्त अप्रोच के आगे उनकी हर चाल नाकाम रही। साफ बात है कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं सुधारेगा, तब तक उसकी ये छटपटाहट और फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि अब फैसले सिर्फ और सिर्फ भारत की शर्तों पर होंगे। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। पानी छोड़ा इंडिया ने, ये जारी बात है, वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो ये बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि पानी, एक लड़के ने वीडियो बना कर शेयर की, उसने कहा जी कि पानी छोड़ा गया है और अब लोग अगर अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है ना। पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। ये अब होगा क्या? अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखिए ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता यह है कि इंडिया वॉर्न करता है, अगर इंडिया हमें वॉर्न नहीं करता, अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं यहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनइनडेटेड। वहाँ पे पानी जो है बढ़ सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज को ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। दरियाए चनाब के बाद सतलुज में भी मजीद पानी छोड़ दिया गया है। दरियाए चनाब ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी है। मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, पीरवाला में कई देहात डूब गए हैं। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा। जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि भारत की आबी दहशतगर्दी,
यानी कभी हम भारत की आबी भारत के ऊपर डाल दिया, कभी हमने जो है वो कुदरत के ऊपर डाल दिया, और कभी जो है हम उसको पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। तो हम तो डायग्नोसिस ही नहीं कर पा रहे ना, तशखीस ही नहीं कर पा रहे कि इशू कहाँ पे है। 2010 में जब क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान डूब गया था, उस वक्त क्या भारत ने आबी दहशतगर्दी की थी? 2022 में जब सैलाब आया, इतनी तबाहकारियाँ हुई, 40 अरब डॉलर का जो है वो मईशत को धचका लगा, उस वक्त क्या भारत ने अभी दहशतगर्दी कर दी थी? या 2023 में? तो जो भी आए, यहाँ पे हमें एक चीज़ जो है वो तय करनी है कि हमने पहले डायग्नोसिस करना है। यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर से, यानी आप यहाँ पे तो हम मीडिया के ऊपर कह रहे हैं भारत की आबी दहशतगर्दी और भारत की आबी दहशतगर्दी, लेकिन उस दिन जब फॉरेन ऑफिस से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने डायरेक्ट भारत को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी डाटा हमारे साथ शेयर किया गया था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है उस प्लेटफॉर्म से डाटा शेयर करना था वो नहीं किया गया, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जो है वो डाटा शेयर किया गया। तो अगर आप ये समझते हैं कि जी भारत ने किए, तो फिर खुल्लम खुल्ला आप इंटरनेशनली वो यानी फॉरेन ऑफिस आपका वो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी को बताने वाला, तो वहां से आए कि जी डायरेक्ट इंडिया ने दहशतगर्दी की है। इशू ये है कि हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे। 70 बरस से यही पार्टियां हैं, यही पीपल्स पार्टी है, यही नून लीग है ना, किसी ने भी कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए। बिल्कुल, आप इंडिया को सारे नंबर दे दें कि उसने तो बहुत अच्छा हमें पहले से बता दिया था। भाई उसने एंड पे बताया जब प्रेशर पड़ा दुनिया का भी और वो हाई फ्लड छोड़ रहा है, वरना ये पानी वो आहिस्ता आहिस्ता भी रिलीज कर सकता था, लेकिन नहीं, उनका दुश्मन है, उसने तो यही काम करना था। भारत की अब एक साइकी क्या है, भारत अपने आप को दुनिया की एक बड़ी ताकत तस्वुर करता है और पाकिस्तान को समझता है कि हम तो कहीं स्टैंड करते नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम क्यों पाकिस्तान को अपने बराबर का एक मुल्क तस्लीम करें, और अब जो भी रूल्स ऑफ द गेम होंगे वो भारत तय करेगा। अगर कोई ट्रीटी होगी भी तो हम नहीं साइन करेंगे, तो अपने मुताबिक करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि बाकी चीजें जहां अपनी जगह पे, ये एक ऐसा इशू है जो बहुत आगे चलकर सीरियस इशू बन सकता है और किसी बड़े तनाजे का बायस बन सकता है। एक चीज तो होगी ना, वो उस ट्रीटी को नहीं मानते। जब नहीं मानते तो जो उन्होंने फोर वार्निंग देनी होती है वो नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को अपने जो मैकेनिज्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना और बेहतर करना जो है वो जरूरी होगा। इसकी वजह से आइंदा अगर ऐसा कोई वाकया हो, एटलीस्ट ये अलर्ट हो, और जब बरसात का मौसम होता है मानसून का, तो कोई किसी किस्म का लॉस ना हो। और मेरे ख्याल में इमीडिएटली तो पाकिस्तान की यही कोशिश होगी कि ये जो ट्रीटी है वो इंटैक्ट रहे, और अगर नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के पास क्या सबसे पहले लीगल और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र तो किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी ये हुआ कि तमाम जो पाकिस्तान के पास जो ताकत है फिर उसका इस्तेमाल किया जाए। और आज कुछ ये भी इतलात थी कि जो जेलम रिवर है वहां से अनअनाउंस्ड बगैर पाकिस्तान को इतला दिए उन्होंने पानी भी छोड़ा है भारत ने। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भारत कैसे पानी को बतौर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।